औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू जूम ऑनलाइन समरी। बेटा आज की समरी में मैं आपके सामने जो है ना चैप्टर साउंड जो हमारे पास नया चैप्टर है उसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा उसकी समरी मैं आपके सामने रख रहा हूँ। अच्छा, ये जो चैप्टर है बेटा आपके पास यूनिट नंबर 11 साउंड, इसमें आप साउंड से रिलेटेड जितनी भी डिटेल्स हैं, मतलब कि साउंड क्या है, उसकी प्रोडक्शन कैसे होती है, ट्रांसमिशन कैसे होती है, और साउंड के लिए जो नेसेसरी थिंग है वो क्या है, या कुछ साउंड्स हमें प्लेजेंट फील होती है, कुछ साउंड्स हमें जो है ना बेटा वो अनप्लेजेंट फील होती है। तो ऑल दीज एरियाज विल बी कवर इन दिस चैप्टर। अब ये जो पहला क्वेश्चन है व्हाट इज साउंड, इसकी बेटा आपके सामने मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सेंसेशन फेल्ड बाय आवर ईयर इज कॉल्ड साउंड। साउंड जो है ना हमारे पास एक फीलिंग है जो हमें महसूस होती है, और हमारे कान के पर्दे के ऊपर जब आ जाती है बेटा एनर्जी, तो वो वाइब्रेट हो जाता है और फिर हमें जो है ना फीलिंग होती है कि साउंड हमें मिल रहा है। एक्सप्लेनेशन देखें। साउंड इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच ट्रेवल थ्रू अ मीडियम इन द फॉर्म ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। साउंड हमारे पास एक एनर्जी है, साउंड एनर्जी की किस्म है जो कि जो है ना लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के फॉर्म में ट्रैवल करती है। यू नो दैट कि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हमारे पास मैकेनिकल वेव्स होती है जिनको एक प्रॉपर मीडियम का होना वो ज़रूरी है। साउंड प्रोड्यूसेस अ सेंसेशन ऑफ हेयरिंग व्हेन फॉल्स ऑन एयर मेम्ब्रेन। कि साउंड जो है ना, साउंड चूँकि हमने कहा कि एनर्जी है, और मीडियम के थ्रू जब वो कान के पर्दे के ऊपर यानी एयर मेम्ब्रेन के ऊपर जब वो एनर्जी आ जाती है तो एयर मेम्ब्रेन को वो वाइब्रेट करता है, और वाइब्रेशन से ही फिर ब्रेन डिसाइड करता है कि जो है ना सेंसेशन ऑफ हियरिंग हमें मिल रही है। नाउ द अदर हेडिंग दैट इज थिंग्स नेसेसरी फॉर साउंड। ये तो बेटा दिस वाज ऑल अबाउट द डेफिनेशन ऑफ साउंड। फिर साउंड की प्रोडक्शन के लिए, उसकी प्रोपेगेशन के लिए, और उसकी जो है ना जो चीज़ें हैं वो तीन है बेटा। सबसे पहले हमारे पास जो चीज़ रिक्वायर्ड है साउंड के लिए वो हमारे पास है बेटा वाइब्रेटिंग बॉडी, दूसरी है जी ट्रांसमिटिंग मीडियम, थर्ड हमारे पास है हियरिंग डिवाइस। अगर हम इसमें से किसी भी को स्किप करते हैं या एलिमिनेट करते हैं या इग्नोर करते हैं तो साउंड जो है ना वो उसकी जो डेफिनेशन है वो इनकम्प्लीट है। ठीक है बेटा, पहले हमारे पास आ जाएगी जी वाइब्रेटिंग बॉडी या वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट। वाइब्रेटिंग बॉडी जो, अगर हम मैं फिजिक्स के हवाले से बात करूँ तो बेटा फिजिक्स में हमारे पास जो लैब है उसमें हम एक वाइब्रेटिंग बॉडी या ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं, दैट इज़ अ ट्यूनिंग फोक। ठीक है बच्चा, ट्यूनिंग फोक क्या करते हैं जी, जब उसको हम हिट करते हैं जी, ये ट्यूनिंग फोक की डायग्राम है, जब उसको हम रबर प्लेट के साथ हिट करते हैं तो ये वाइब्रेशन शुरू कर देता है, और सराउंडिंग एयर में रिफ्लेक्शन और कंप्रेशन और रिफ्लेक्शन के फॉर्म में ये एनर्जी साउंड एनर्जी को आगे ले जाता है और कान तक पहुंचा देता है। ठीक है जी। सो फॉर एग्जांपल वाइब्रेटिंग बॉडी दैट इज ट्यूनिंग फोक इज यूज्ड इन अ लेबोरेटरी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ साउंड। अच्छा, अब ये देखें कि ये इसकी जो प्रोंग्स होते हैं ट्यूनिंग फोक के, ये बेटा ट्यूनिंग फोक के प्रोंग्स है, ये अपनी वाइब्रेशनल एनर्जी को सराउंडिंग एयर को मुंतकिल कर देते हैं, और सराउंडिंग एयर उसी एनर्जी को आगे फिर कानों तक लाकर फिर एयर मेम्ब्रेन को वाइब्रेट करके सेंसेशन ऑफ हियरिंग जो है ना वो फील करने के काबिल बनाता है। साइमल्टेनियसली साउंड इज प्रोड्यूस ड्यू टू द रैपिड वाइब्रेशन ऑफ विंग्स एंड बीज और मस्कीटो। ट्यूनिंग फोक के अलावा हमारे पास जो आप देखते हो कि जो बीज है, मस्कीटोज है, उनकी जो विंग्स है वो मुसलसल हिलते रहते हैं, तो इससे भी जो है ना वो भी वाइब्रेटिंग बॉडी का रोल प्ले करके आवाज़ पैदा करती है। अदर थिंग हमारे पास जो है ना वो जो सितार है या गिटार है उसको भी, उसकी जो तार है उसको भी हिलाकर आप साउंड को पैदा कर सकते हैं। ट्रांसमिटिंग मीडियम हमारे पास क्या है बेटा जी, ट्रांसमिटिंग मीडियम, अब मैं बोल रहा हूँ और आपको मेरी आवाज़ आ रही है तो मतलब ये है कि दरमियान में एयर ट्रांसमिटिंग मीडियम है। अदर हमारे पास जो मीडियम है वो जो थ्री हमारे पास जो मीडियम है ट्रांसमिटिंग वो सॉलिड, लिक्विड और गैस है, तो तीनों में से एक का होना वो ज़रूरी है। सिंस साउंड वेव्स आर मैकेनिकल वेव्स, और ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि साउंड हमारे पास मैकेनिकल वेव्स है और उसके लिए मटेरियलिस्टिक मीडियम का होना वो ज़रूरी है। अब अगर मैं बात करूं जी ट्यूनिंग फोक की, तो ट्यूनिंग फोक भी इर्द गिर्द जो मौजूद हवा है उसमें जो है ना वो अपनी एनर्जी को उस तक मुंतकिल करता है, और इन द फॉर्म ऑफ कंप्रेशन और रिफ्लेक्शन फिर एनर्जी आगे जाती है और कानों तक पहुंच जाती है। साउंड एनर्जी इज ट्रांसमिटेड टू द नियरेस्ट पार्टिकल ऑफ द मीडियम एंड द पार्टिकल स्टार्ट वाइब्रेशन। सो साउंड एनर्जी इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वाइब्रेटिंग बॉडी टू द हियरिंग डिवाइस। लास्ट थिंग दैट इज़ नेसेसरी फॉर द साउंड दैट इज़ हियरिंग डिवाइस, और हियरिंग डिवाइस हमारे पास जो अवेलेबल है, अल्लाह जो गिफ्ट दिया है वो है जी कान, या जिसको हम एयर कहते हैं, ह्यूमन एयर। साउंड वेव्स आर डिटेक्टेड बाय वेरियस मीन्स सच एज अ ह्यूमन एयर। अच्छा, एयर कन्वर्ट्स साउंड वेव्स इनटू अ परसेप्शन ऑफ हियरिंग। द एनर्जी ऑफ साउंड वेव्स फेल्ड बाय द मेम्ब्रेन ऑफ द एयर और एनी अदर डिवाइस इनटू वाइब्रेशन। अब ये जो एनर्जी जाती है कान के पर्दे के ऊपर या एयर मेम्ब्रेन के ऊपर, तो वो उसको वाइब्रेट करता है और फिर सेंसेशन ऑफ हियरिंग जो है ना वो फील होती है। अब मैं बोल रहा हूँ तो जो मोबाइल का माइक्रोफोन है बेटा वो मेरी साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिक सिग्नल्स में और फिर आप तक वापस जब आपको मिल जाती है तो वो फिर अगेन साउंड एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो बेटा दिस इज़ ऑल अबाउट द समरी ऑफ टुडेज टॉपिक दैट इज़ साउंड। अंटिल नेक्स्ट टॉपिक, अल्लाह हाफिज़।